जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, क्या आप भी अपने जीवन में नेगेटिविटी, बीमारी या पारिवारिक तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई अज्ञात शक्ति आपके जीवन को प्रभावित कर रही है? तो ये सत्संग आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन सकता है। आज आप सुनेंगे एक ऐसी संगत आंटी का अनुभव जो पिछले 25 सालों से ब्लैक मैजिक जैसी पीड़ा से जूझ रही हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्हें मार्गदर्शन मिला है। घर की सफाई से लेकर मेन डोर तक की सफाई, पुराने कपड़े हटाने से लेकर खास उपायों तक, जिससे उनके जीवन में एक बदलाव आया है। साथ ही संगत जी, आप जानेंगे डायबिटीज़ को दूर करने का एक उपाय, और इसमें अंत में आप सुनेंगे एक ओल्ड संगत आंटी का ऐसा अद्भुत सत्संग जिसे सुनकर आपका दृष्टिकोण और आपका जीवन दोनों बदल सकते हैं। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा, गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा, और सत्संग सुनते हुए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं इंदौर से सोनाली आंटी अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे सत्संग के दौरान मैसेज आता है कि सत्संग सुन, तेरे घर में हादसा होने से रोक ले। तो संगत जी, उसमें सत्संग के माध्यम से बताया कि तेरे अंकल को तेरे खिलाफ कर रखा है। तेरे घर में जो कलेश है, मेरे इन लॉज फैमिली की 3 औरतों ने मिलकर तेरे पति को तुझसे दूर किया है, और अभी अंकल जी और मैं साथ में नहीं रह रहे हैं। वो उनकी ड्रिंक की वजह से रोज़ कलेश होता था, और अभी गुप्त नवरात्रि के 2 दिन पहले बिना बताए लड़ाई करके वो उनके भाई के यहाँ चले गए। मेरे ससुराल के सभी लोग मुझे मेरे अंकल के ज़रिए उन्हें भड़काते हैं, इस कारण वो मुझसे चिढ़ने लगे हैं, और एक ननद ने तो पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। वो मुझे ही गलत समझते हैं। गुरुपा ने सत्संग के जरिए कहा कि तेरे अंकल को ब्लैक मैजिक करके तेरे खिलाफ किया है। गुरुपा कहते हैं, बेटा तू शांत रहकर, आने वाले 7 दिन में ऐसा होगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। तूने बहुत सब्र किया है, अब मैं उनको देख लूँगा। तेरी खुशियों के आड़े अब कोई नहीं आएगा। मेरे पे विश्वास रख। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घर तोड़ा है, तेरी बेटी के ऊपर भी इन्हीं लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, अगर तू मेरे शरण बिच नहीं आई होती तो तुझे जान से मार दिया गया होता। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। बस ऐसे ही मेरे बनाए रखना गुरुपा। आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी का डर नहीं। आप ही भव सागर से पार कराओगे मुझे, ये पूरा यकीन है। गुरुपा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। मेरे अंकल भी मुझे छोड़कर ब्रदर इन लॉ के यहाँ चले गए। उन्होंने मुझ पर और अंकल जी पर बार बार ब्लैक मैजिक किया। हर बार मेरे जेठ ब्लैक मैजिक करके इनको अपने पास बुला लेते हैं। हम दोनों की बनती नहीं। मेरे अंकल जी भी मुझसे नफरत करने लगे हैं। मुझे भी अब मेरे अंकल से डर लगता है। उन्होंने भी मुझे खाने पीने में मिलाकर दिया है। गुरुपा, आप पर मुझे पूरा विश्वास है। आपके बल पर ही मैं इन लॉस फैमिली से लड़ पा रही हूँ। अंकल जी और मैं दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरी सास ने अंकल जी को पूरा मेरे खिलाफ कर रखा है। गुरुपा, मुझे न्याय चाहिए। 25 साल से सहन कर रही हूँ। अंकल जी ने सारी हदें पार कर दी हैं। संगत जी, मैं सब लिखना तो नहीं चाहती थी, पर गुरुपा का आदेश हुआ कि सत्संग शेयर कर पुत्र, तेरे सारे कष्ट कटेंगे। शायद गुरुपा ही मुझसे सब लिखवा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं, मैं सबको देख लूंगा। जिसने तुझे रुलाया है मैं उनको बख्शूंगा नहीं। अभी सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी ने बोला, अगर पहले से गुरु हो और हम बाद में गुरुजी से जुड़े हैं तो उसका स्वरूप को लाकर उनको माने, जो कि पहले से गुरु हों। उनको माने तो संगत जी, मैंने भी पहले से गुरु बना रखे हैं। मैं बाद में गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो संगत जी, मैं पहले जो गुरु बनाए हैं उन्हीं के स्वरूप में गुरुजी को मानती हूँ। ब्लेसिंग भी आ रही हैं। तो संगत जी, सत्संग सुनने से हो सकता है कि किसी संगत को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। संगत जी, गुरुपा ने मैसेज दिया कि तुझे नया घर, नई गाड़ी ब्लेस कर दी, जाए ऐश कर और खुश रहे। मैं हूँ तो सब अच्छा होगा। खुशियाँ तेरे दरवाजे पर हैं। संगत जी, गुरुजी की रोज़ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कभी बहुत बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, कभी येलो बटरफ्लाई के रूप में मेरी छत पे, तो कभी चिड़िया के रूप में मेरी बालकनी में दर्शन होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हर पल मेरे साथ रहने के लिए। गुरुजी, नंबर्स के जरिए भी आप ब्लेस करते हैं। जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो कभी 77777 की ब्लेसिंग बनी रहती है। जय गुरुजी, मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि मेरा पुराना घर जल्दी से बिक जाए तो फिर नया घर लूँ। तो गुरुपा, आपको ही सब करना है। बेचना भी आपको है, खरीदवाना भी आपको ही है। अब तो मेरा इस घर में दम घुट रहा है। बच्चे भी कहते हैं, मम्मी कब तक अपने नए घर में जाएंगे। सब मैंने आपको ही सौंप दिया है, लेकिन आपने तो पहले ही बोल दिया है कि तुझे नया घर और गाड़ी ब्लेस कर दी। जय गुरुजी। संगत जी,
मेरी मम्मी की पेंशन आधार अपडेट नहीं होने की वजह से डेबिट कार्ड और यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर दिया गया और 10-15 दिन से मैं बहुत परेशान हो रही थी। पैन कार्ड और आधार वेरिफिकेशन और अपडेट में नाम की स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और डेबिट कार्ड से कैश भी निकल नहीं पा रहा है। फिर हमने मम्मी की मार्कशीट देखी तो उसमें जो स्पेलिंग थी वही आधार में थी पर पैन कार्ड में नहीं थी। आधार तो अपडेट हो गया पर आज इतनी बारिश में एमपी ऑनलाइन गए और उनसे बोला कि जो आधार में स्पेलिंग है वही पैन कार्ड में करनी है, तो बहुत आसानी से पैन कार्ड सही हो गया। गुरुजी ने करा दिया। आपका नाम जब कर रही थी तो आज काम हो ही जाएगा, तो आसानी से हो गया। मेरी मम्मी की उम्र 75 साल है, उनको लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है, वो ज़्यादा चल भी नहीं पाती। हम बहुत टेंशन में दिन निकाल रहे हैं पर अब वेरिफिकेशन हो गया। अब 6-7 दिन में लिंक वेरीफाई हो जाएगा तो हम चैन से रह पाएंगे। आपने सब आसान कर दिया इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को गुरुपा। आज के इस डिजिटल टाइम में जब सब ऑनलाइन काम करने की आदत की वजह से हम होपलेस हो गए थे, आपके मंत्र में बहुत शक्ति है, वो आज मैंने महसूस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज संगत जी मैं अमृत वेला सत्संग 4:30 बजे सुबह लिख रही हूँ। मुझे गुरुजी की आज्ञा हुई कि पुत्र तू अपना अमृत वेला सत्संग कर, तेरे सारे रुके काम मैं पूरे करूँगा। तो संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कल से अमृत वेला सुखमनी साहेब पाठ और जपजी साहिब का पाठ सुनना शुरू किया है। मैं मराठी कल्चर से हूँ, मैं पहली बार ही पाठ सुन रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे ड्रीम में हमारे घर के सामने एक बुजुर्ग आंटी जिनकी डेथ हो चुकी है, वो ड्रीम में मेरे घर आती हैं बड़े मुस्कुराते हुए और मैं उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती हूँ और बोलती हूँ अरे ये क्यों आई हैं, चल हट जाओ यहाँ से। तो संगत जी इस ड्रीम का ऐसा आना समझ नहीं आया, पता नहीं किस रूप में कौन आया, मुझे नहीं पता मेरा कौन सा कष्ट था जो ड्रीम में गुरुजी ने काटा है। और संगत जी उसी दिन मेरी माँ को भी ड्रीम आता है कि मैं लेटी हुई हूँ, बॉयलर से मुझे भाप लग रही है और मेरी माँ कहती है कि अरे मेरी बेटी को निकालो। कोई 2-3 बार थोड़ी भाप देते हैं किसी को ड्रीम में। वो डांट रही थी, तो पता नहीं ऐसा ड्रीम का क्या संकेत था। संगत जी ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने ड्रीम के ज़रिए कटवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी हो ऐसा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी ने कहा कि तुझे अमृत वेला सत्संग करना है, तेरे कष्ट कटेंगे। तो संगत जी मुझे वो 2:30 बजे उठा देते हैं और सबसे पहले मैं जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ यूट्यूब पर और सुखमनी साहिब का पाठ सुनती हूँ, फिर अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ अभी 2 दिन से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैंने एक सत्संग सुना, उसमें आंटी अमृत वेला नहाकर करती हैं, पर संगत जी मैं तो नहाकर नहीं करती हूँ, मैं उठकर सीधे जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ और सुखमनी साहिब का पाठ सुनती हूँ और मैं पाठ सुनकर एक सत्संग करके वापस सो जाती हूँ। फिर 7 से 8 के बीच उठकर चाय बनाकर गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाकर उसके बाद मैं केटल में चाय प्रसाद को डाल देती हूँ और फिर सब अपने हिसाब से उठकर चाय प्रसाद को पी लेते हैं और गुरुजी को साईं रूप में ही मानती हूँ। अभी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। साईं बाबा के सामने मंदिर में चाय प्रसाद को रखकर फिर उस चाय प्रसाद को भोग लगाकर केटल में थोड़ा डालती हूँ और मैं अपने कप में मिलाकर पीती हूँ। पता नहीं गुरुजी की आज्ञा हुई कि तू जो करती है शेयर कर, इसलिए सब लिख रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मुझे सिर्फ मान, वहमों में ज़्यादा मत पड़। गुरुजी माफ़ करना, मैं अमृत वेला स्नान नहीं कर पाती इतना सुबह उठकर और चाय प्रसाद के बाद ही स्नान करने की आदत बन गई है। शुक्राना सत्संग में आज इतना ही सत्संग लिख रही हूँ। प्राची आंटी आप मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करना। अपने सत्संग आपकी आवाज़ में सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपको गुरुजी ने सत्संग सेवा की दात बख्शी है, आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, आप पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग बनी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं साईं बाबा के रूप में गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ। राखी मैंने बांधी सफ़ेद रेशमी, उस पर गोल्डन ऑरा की राखी थी। उसी दिन मैंने सत्संग सुना, एक आंटी का मैसेज था, उसमें आंटी ने भी सफ़ेद राखी बांधी। तो वो आंटी बताती है कि उनके अंकल जी भी ध्यान नहीं देते, पर उस दिन बोले कि सफ़ेद राखी के आसपास गोल्डन से बॉर्डर कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उन आंटी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे आज अंकल जी ने राय दी। जय गुरु जी। और संगत जी वैसी ही राखी मैंने भी बांधी तो मुझे गुरु जी का मैसेज मिल गया कि गुरु जी ने मेरी राखी स्वीकार कर ली। जय गुरु जी। संगत जी गुरुजी कहते हैं पुत्र तेरे सब काम मुझे ही करने हैं। बहुत दिनों से शॉर्ट सर्किट का मैसेज आ रहा था, उसमें गुरुजी ने बोला तेरे घर में बड़ा हादसा होने वाला था, मैंने तेरे कष्ट सत्संग सुन के काट दिए। और संगत जी अभी कल ही घर में स्पार्किंग हुई, मैं तुरंत पास के इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाई
और सारे लूज कनेक्शन को ठीक किया। गुरुजी कहते हैं तू बैठी रहती है सुस्त, तेरे पर भारी ब्लैक मैजिक है इसलिए तुझे कुछ नहीं सूझता, पर अब तेरे पिता हर एक काम तुझसे कैसे करवाते हैं तू देख नज़ारे। जय गुरुजी। अभी कल ही मैं हमारे पुराने अटाले वाले को याद कर रही थी, उसने आवाज़ दी और सारे पुराने कपड़े, लकड़ी का अटाला सब बेचा। ये सब एक ही दिन में दोनों काम गुरुजी ने करवाए। गुरुजी आप कितना ध्यान रखते हो अपनी बेटी का, सब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़कर करवा लिया। गुरुपा को मालूम है मेरे अंकल जी साथ नहीं रह रहे हैं। मुझसे गुरुजी कहते हैं तू सब्र रख, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया, बस गुरुपा को ही घर सेल भी कराना है और नया घर भी दिलवाना है। सब कुछ गुरुपा को सौंप दिया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, मुझसे सारे काम कराने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरा बच्चा बहुत भोला है, वो हर किसी की बातों में आ जाता है, पर तू टेंशन ना ले, मैं सब देख लूँगा। आज 7 सितंबर को बेटे का गणेश चतुर्थी के दिन ही जन्मदिन आता है और आज 19 साल के बाद उसी दिन चतुर्थी और 7 तारीख एक ही दिन आई है। गुरुजी का नंबर 7 ब्लेसिंग और गणेश जी की ब्लेसिंग दोनों बनी हुई हैं। और हाँ संगत जी, कल ही मुझे मैसेज आया कि मैं गणेश चतुर्थी के दिन गणेश रूप में ब्लेसिंग देने तेरे घर आऊँगा। शुक्राना गुरुजी। उसी के बाद एक मैसेज आया कि तेरे पति पर काल मंडरा रहा है, उसके अंदर गंभीर बीमारी घर कर रही है, तो ये सत्संग अभी सुन, तेरे पति की लाइफ बचा ले। पर गुरुपा अभी हमारी बनती नहीं, वो मेरी सुनते नहीं और हम साथ नहीं रह रहे। वो उनके ब्रदर के यहाँ हैं, ड्रिंक करने के कारण मुझसे लड़कर गए। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता है, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए पता चला कि पूरी इन लॉ फैमिली ही काला जादू, टोना टोटका सब करते हैं। मुझे ये सब पता है, वो एनर्जी लेते हैं और फिर ऐसा लगता है मैं पूरी तरह शक्तिहीन हो गई हूँ। 25 साल से सहन कर रही हूँ, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, पर वो ही लोग मुझे गलत समझने लगे। मेरी पॉजिटिविटी और सच बोलना उन लोगों को मेरा शत्रु बनाता है। गुरुजी ने भी मैसेज के थ्रू बताया कि तेरे अपनों ने ही तेरी गृहस्थी में आग लगाई है, तुम दोनों को अलग कराया है। गुरुजी कहते हैं बेटा मैं उन लोगों को बख्शूंगा नहीं, अब मैं उनको सबक सिखाऊंगा, तू शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट कटेंगे। संगत जी, मैं कहती हूँ गुरुजी से मैं आपकी बेटी हूँ, आप ही मुझे इस दलदल से बाहर निकालेंगे। मैंने ये जीवन आपको सौंप दिया है, आप हर पल मुझे मैसेज के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी, मैं जनवरी 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गुरुजी ने मेरे सारे सत्संग प्राची आंटी के ही चैनल पे शेयर कराए हैं और मुझे गुरुजी के सत्संग से रिलेटेड मैसेज आते हैं कि सत्संग शेयर कर, और तू सत्संग शेयर करने में बहुत कंजूसी करती है। गुरुपा मैं आपकी बहुत आलसी बेटी हूँ, अब की बार मैंने बहुत देर कर दी सत्संग शेयर करने में। गुरुपा कहते हैं कि तुझे तेरे कष्ट काटने हैं तो शुक्राना सत्संग शेयर कर। अभी श्राद्ध पक्ष में शिव पुराण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने से पितृदोष दूर होता है, ये गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था। संगत जी, मेरे अंकल जी मेरे जेठ के यहाँ पर 4-5 महीने से हैं। उनको अपने बीवी बच्चों से भी छुपकर बात करनी पड़ती है। वो दुर्ग में हैं और वो आना चाहते हैं पर उनको आने नहीं दिया जा रहा। मेरे जेठ रेकी, हीलर, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका सब करते हैं और पूरी तरह से मेरे खिलाफ कर रखा है। इतना जलते हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने मारण क्रिया तक की है। गुरुपा मेरे जेठ पूरी तरह सक्षम है, रिटायर्ड भी हैं और 3 बहनों के बाद सबसे छोटे हैं और मेरे अंकल जी को पूरी तरह अपने काबू में कर रखा है। अभी 2 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन था, तब फ़ोन आया और बोले मैं आऊँ क्या, तो मैंने कहा दिवाली भी आने वाली है, बच्चे भी याद कर रहे हैं, आ जाओ। तो आज 7 तारीख हो गई, अभी तक कोई बात नहीं हुई। पता नहीं उनको क्या खिला पिला के वश में कर रखा है। गुरुपा रोज़ कहते हैं शुक्राना कर मुझे, पर मुझ पर भी कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो आज गुरुपा का आदेश हुआ कि तू शुक्राना कर, मैं तेरे कष्ट काटने आऊँगा और अंकल के कष्ट कटवाऊँगा। तेरे अंकल को मैं देख लूँगा, सब अच्छा होगा। संगत जी, अभी मैंने अपने घर की छत पर पुराने कपड़े और पुरानी लकड़ी आदि सब जलाए। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने प्लास्टिक को हाथ लगा लिया, जिससे मेरे दोनों हाथ में प्लास्टिक चिपक गई। मुझे थोड़ी देर कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं, और मैं नल खोलकर उसमें हाथ रखकर प्लास्टिक निकाला और बर्फ़ में हाथ रखा। जैसे ही थोड़ा रिलीफ मिलता तो पानी से हाथ बाहर निकालती तो वापस आग लगने लगती। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया, चंदन टीका जल प्रसाद लगाया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक भी फफोला नहीं आया और जलन भी नहीं हुई। लगा ही नहीं कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी गुरुपा ने पूरा 100% कष्ट अपने ऊपर ले लिया।
ये तो कोई चमत्कार ही हुआ गुरुपा ने, जो मेरे हाथ को कुछ नहीं होने दिया। कम से कम 6 घंटे बाद नॉर्मल हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मुट्ठी भर संगत में चुना, उसका शुक्राना। मेरे कष्ट अपने ऊपर लिए, उसका शुक्राना। मेरे बेटे को ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, अभी 4-5 महीने से दुर्ग में थे मेरे अंकल जी। उनके बड़े भाई ने उन्हें बुलाया था माँ की देखभाल के लिए। अंकल जी 10 अक्टूबर को आए। मेरे हाथ जल गए थे, इसलिए हाथ में कचरा जलाते समय प्लास्टिक चिपक गया था। मैंने पिछले सत्संग में ये शेयर किया है। संगत जी, अभी कल ही मैंने एक संगत आंटी के जरिए सत्संग में सुना कि उनके घर के मंदिर में रोज छोटी पतली सी छिपकली दिखती है और वो नीचे एक गद्दा डालकर सोती हैं, तो उस गद्दे के नीचे वो छिपकली मरी हुई निकली। और एक दिन छोटा सा चूहा दिखा, वो भी उन संगत आंटी के गद्दे के नीचे मरा हुआ निकला। तो संगत जी, ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी गणपति विसर्जन के दूसरे दिन छोटा चूहा आया और मैं चूहे और छिपकली से बहुत डरती हूँ। चूहा पूरे घर में देर तक घूमता रहा, अपने आप ऊपर छत पर निकल गया, फिर उसके बाद नहीं दिखा। अभी नवरात्रि में मेरे घर के मंदिर में छोटी सी छिपकली रोज़ शाम को दिखती है। अभी उन आंटी के सत्संग में चूहा और छिपकली मरी हुई दिखी। उसको मैंने उन्हीं की तरह मैं भी नीचे गद्दा डालकर सोती हूँ। मुझे शायद आंटी जी के सत्संग के ज़रिए गुरुपा ने मेरे कष्ट काट दिए। संगत जी, अभी हमारे यहाँ दोनों बच्चे और अंकल जी सब बीमार हैं। मैंने एक FB पर मैसेज देखा, पुत्र तेरे यहाँ यमराज को मैंने देखा था, उसको मैंने बाहर से ही रवाना कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपनी बेटी का कितना ध्यान रखते हैं, हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, कोई आँच आने नहीं देते। अब किसी से डर नहीं लगता जब से आपसे जुड़ी हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी के ड्रिंक करने के बाद हमारे नीचे के मकान में जो अभी किराएदार थे उसको खाली करके गए। फिर अंकल जी ने चाबी मांगी तो मैंने दे दी, सफाई कर रहे हैं। फिर जब बहुत देर हो गई तो मैं और मेरा बेटा नीचे गए तो किचन में कांच का ग्लास ड्रिंक करने के बाद उसे फोड़कर किचन के बेसिन में डाल रहे थे। हमने देखा, फिर मैंने कांच के टुकड़े बाहर फेंके और बाद में मेरा बेटा अंकल जी में लड़ाई हो गई और मुझ पर भी हाथ उठाया। फिर जैसे ही वो बाहर निकले मैंने ताला लगा दिया और फिर अपने भाई बहन से फ़ोन पर बात करने लगे और अभी रोज़ ही फ़ोन आते हैं और हमारे यहाँ लड़ाई होती है। गुरुपा, आपने मुझे बेटी माना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दो। हम 2 पल भी शांति से नहीं जी पा रहे हैं। मेरे अंकल जी को पीने के अलावा कुछ समझ नहीं आता, वो घर की चीज़ें बेचकर ड्रिंक करते हैं। अभी हम एडिक्शन की दवा भी दे रहे हैं, उससे सोए रहते हैं। बस दिवाली हमारी अच्छे से मन जाए, हम यही चाहते हैं, शांति बनी रहे। मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ, शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। बस मैंने पूरी तरह से गुरुपा को अपने आप को सौंप दिया है, वही अंकल जी की बुद्धि को ठीक करेंगे और दोनों बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं। इस सत्संग में एक आंटी ने बताया कि रविवार को 5 गेंदे के फूल मेरे स्वरूप के पास समर्पित कर दे, फिर देख नज़ारे, तेरे रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने दिवाली शांति से मनवाई और आप हर पल प्रोटेक्ट करते हो। दिवाली से पहले सब बीमार थे और आपके जल प्रसाद और सफ़ेद चंदन टीका और मंत्र जाप से सब ठीक हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि 40 दिन तक सत्संग शेयर कर, तेरे घर में दिवाली से पहले ही तेरे मंदिर में विराजमान हूँ और तेरे सारे कष्ट अपने साथ लेकर जाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बच्चों ने इस बार खूब पटाखे चलाए, अंकल जी भी शांत थे। बस गुरुपा, आप मेरे अंग संग हो, सारे काम आसानी से बन जाएंगे। गुरुपा, मेरी बेटी हर्षिता के ऊपर अपनी कृपा कर दो, ऐसा लग रहा है उसकी मेमोरी लॉस हो रही है, वो चुपचाप रहती है और सोती रहती है। मुझे उसके करियर की बहुत चिंता होती है। उसके लेफ्ट हैंड में जन्म से ही नर्व डाउन है, उसे न्यूरो प्रॉब्लम है, 21 साल की हो गई है। बेटी ने कंप्यूटर साइंस में वैसे डिप्लोमा किया है पर ऐसा लगता है उसमें उसे इंटरेस्ट नहीं है। अब मैंने उसे आपके ऊपर छोड़ दिया है, उसकी लाइफ को आप ही ब्लेस कर सकते हैं, उसकी डिप्रेशन की दवाई भी आप ही बंद करा सकते हैं। जो भी अच्छा सोचा है आपने ही करवाना है गुरुजी, आपका शुक्राना। गुरुपा, हमारे यहाँ सबको प्रॉब्लम है। मेरी माँ को कमर में गैप है, इसलिए ज़्यादा देर चल नहीं पाती, कृपा करना। गुरुपा, मुझे डायबिटीज़ है, अभी प्राकृतिक चिकित्सा से अपना इलाज कर रही थी पर वेट इतना लॉस हो गया कि बीमार दिखने लगी। फिर डॉक्टर की दवाई शुरू करी, सफ़ेद चंदन टीका और जल प्रसाद भी लेने लगी हूँ, पर घर में इतनी नेगेटिविटी है कि कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। बस हाथ पैर में झुनझुनी आती है और सुबह उठने की इच्छा भी नहीं होती। घर में ऐसा मनूसियत सा लगता है। गुरुपा, खुशियाँ होते हुए भी खुशियाँ का माहौल नहीं लगता। गुरुपा की मेहर की वजह से मुझ में इतनी हिम्मत आई है कि अंकल जी से डर के रहना पड़ता है, ना खुद कुछ करते हैं ना करने देते हैं। बच्चे और मैं ऐसे ही इरिटेट हो जाते हैं। गुरुपा, मेरी गृहस्थी को ब्लैक मैजिक और बुरी नज़र ने तहस नहस कर दिया है।
मैं 2024 जनवरी से आपसे जुड़ी हूँ। मैंने सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया है, आप ही सब ठीक करेंगे। संगत जी, आज 10 नवंबर को मेरे अंकल जी का बर्थडे है और मैंने सुबह पूजन करके फिर कड़ा प्रसाद बनाया। सुबह मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ। मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। फिर अचानक मेरी मौसी मौसाजी आए और उनकी पोती तीनों आए। उनको मैंने कड़ा प्रसाद दिया। संगत जी, उनको इतना अच्छा लगा, खूब तारीफ़ की। मुझे ऐसा लगा जैसे शिव पार्वती आ गए मेरा प्रसाद ग्रहण करने। सबको बहुत अच्छा लगा। फिर अंकल जी ने पालक पनीर बनाया, गुरुपा को भोग लगाया। शाम को बेटी ने केक मंगवाया, बेटा लेकर आया। हम सब ने अंकल जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। घर में सुबह से पॉजिटिविटी, शांति थी। रोज़ गुरुपा से घर में शांति के लिए अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज ही 3 लोग घर देखने आए थे। अब जब गुरुपा चाहेंगे तब घर का सौदा हो सकता है। मैंने तो गुरुपा को सरेंडर कर दिया है। गुरुपा कहते हैं तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि सब देखते रह जाएंगे। शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग में मैंने सुना कि मेन गेट पर लाल चुनरी बांध दे, तेरे रुके काम पूरे होंगे। गुरुपा एक सत्संग में हनुमान जी के रूप में गुरुपा की ब्लेसिंग मिल रही है, शिव जी की ब्लेसिंग मिल रही है, साईं बाबा के रूप में महाशिव की ब्लेसिंग मिल रही है। सब पर गुरुपा आप ही बताए कि हम सब भगवान जी की ब्लेसिंग मिलने के बाद मैंने सत्संग में सुना कुछ तो गलती हो रही है, जो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप ही रास्ता निकाल दो, सब ठीक कर सकते हो। मैं उलझन में फंस रही हूँ, आप बाहर निकालो मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि अगर गुरुपा के बड़े मंदिर नहीं जा सकते हो तो शिव मंदिर में जाकर लोटा ब्लेस करा सकते हो। मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि नया लोटा लाकर सोमवार के दिन शिव जी को उससे जल चढ़ाकर लोटा ब्लेस करा लो और थोड़ा जल नहाने के पानी में डालना है। उसमें सफ़ेद चंदन टीका भी जल में मिलाकर पीना है। तो आज सोमवार 2 दिसंबर को लोटा ब्लेस कर लिया है। अब सभी सदस्यों को घर के उस ब्लेस्ड लोटे से रात में जल भरकर रखना है और सुबह पीना है। इससे सारी बीमारियां ठीक होंगी। और संगत जी, आप भी अगर लोटा लाएं तो स्टिकर वाला लोटा ना लाएं, क्योंकि इस स्टिकर को निकालकर उससे भी काले दाग हों तो वो भी खंडित माना जाएगा। मैं ये सब गुरुजी की आज्ञा से ही सत्संग में बता रही हूँ। हो सकता है किसी संगत के लिए गुरुपा ने मुझे ये प्रेरणा दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 11 दिसंबर को गीता जयंती के दिन हम गीता भवन गए थे। आज वहाँ हमारे गुरुजी भी आए थे। हम पूरी फैमिली उनसे मिलने गए। वहाँ पर संतों का मेला लगा था। हर साल गीता जयंती पर संत हर जगह से आते हैं। गीता जयंती से रोज़ सत्संग समारोह 7 दिन तक चलता है। संतों के प्रवचन होते हैं। हम दिन भर वहीं थे। गुरु महाराज राम जी से मिले, फिर संतों के प्रवचन सुने। हमने वहाँ शॉप से काली कवच की पुस्तक ली तो 2 साधु जी भी पुस्तक ले रहे थे। तो एक साधु ने जड़ी बूटी की पुस्तक ली और दूसरे साधु जी ने गीता जी की पुस्तक ली। तो वो साधु मुझसे बोले कि बेटा इस पुस्तक के पैसे दे दो। तो मैंने साधु संत के पैसे दे दिए। मुझे साधु कहते हैं बेटा कल्याण हो, मुझे ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा लगा कि गुरुपा ने मेरे कोई कष्ट कटवाने के लिए मुझसे साधु जी को गीता जयंती के दिन गीता की पुस्तक दान करवा दी। गुरुजी, अपनी बेटी से ऐसे सेवा करवाने के लिए आपका बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे घर में बहुत बाल ही बाल हैं और तेरी अलमारी में जो पुराने कपड़े हैं उन्हें निकाल, लॉकर को साफ कर, तूने उसमें बहुत कचरे जैसा भर रखा है। फिर गुरुपा कहते हैं लॉकर में बहुत सारी छोटे पर्स निकाल कर फालतू की चीज़ें उसमें भर रखी हैं। बरसों से तूने पर्स खोल कर भी नहीं देखे, उसको बाहर कर, नेगेटिविटी को हटा। फिर मैसेज आता है कि तेरे दीवान में जो रज़ाई और तकिए रखे हैं उनको बाहर कर, उसमें भी ब्लैक मैजिक करके रखा है, तेरे अपनों ने ही। फिर संगत जी, मैंने सब धीरे धीरे करके सामान गुरुपा की आज्ञा से बाहर निकाला। अभी भी बहुत सा रिजेक्टेड सामान है, गिफ्टेड सामान है, मूर्ति हैं, तो अभी भी वो बाहर निकालनी है। गुरुपा कहते हैं तेरे घर के सामने तेरी सहेली है, वो तेरे परिवार पर बुरी नज़र रखती है, उससे संभल कर रहे, उसको भी कुछ बताया मत कर, तेरा बुरा करने में लगी रहती है। तो संगत जी, मुझे उस पर डाउट होता था, मुझे वो सही नहीं लगती थी, पर अब यकीन हो गया गुरुपा के मैसेज के थ्रू। वो पहले एक डायरी में मेरे अंकल जी से लेटर लिखवाया कि बेटी के स्कूल में देना है, तो अंकल जी ने इंग्लिश में बढ़िया लिख दिया। तो बोलती है कि भैया बहुत होशियार हैं। बस बाद में तो अंकल जी की नौकरी ही छूटती रही, अब तो घर में ही है, नौकरी करने की इच्छा ही नहीं होती। और एक बार और आई, कहती कि मुझे भैया की हालत देखी नहीं जाती, भैया कितनी ड्रिंक करते हैं, और कहती कि हमारा एक जान पहचान का है, उसको भैया का शर्ट दे दे। तो मैंने दे दिया। फिर थोड़े दिन बाद वापस शर्ट लेकर आई और कहती है कि भाभी आपके ससुराल वालों ने ही भैया पर तंत्र मंत्र किया है, हमारे पहचान के जानकार ने बताया। उसको इस बात को 15 से 20 साल हो गए। मुझे उसे देकर
देखकर कुछ सही नहीं लगता था, पर मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। पर अभी गुरुपा से जुड़े हुए मुझे जनवरी में साल भर हो जाएगा। गुरुपा ने सबके चेहरे दिखा दिए। मैं किसी पर भी तुरंत विश्वास नहीं करती। उस सहेली ने मेरी बेटी के साथ भी गलत किया। मुझे फ़ोन करके बोलती कि हर्षिता को नवरात्रि के दिन कन्या भोजन के लिए बुलाया, तो मैंने बोल दिया कि अब वो बड़ी हो गई है तो तुम्हारे पास वालों को बुला लो। तो कहती कि भाभी वो नहीं भेजती, मना कर देती हैं। फिर बोलती हैं कि मेरी बेटी तो बाहर है इसलिए हर्षिता को बुला रही हैं। तो मैंने मेरी बेटी को भेज दिया। फिर क्या हुआ संगत जी, उसके कुछ दिन बाद मेरी बेटी ने दरवाजे पर ज़ोर से हाथ मारा। उसके हाथ में कांच लगने से खून हो गया। फिर कॉलोनी वाले उससे हॉस्पिटल में ले गए। उसके टाँके आए उंगली में। वैसे मेरी बेटी का लेफ्ट हैंड जब से जन्म हुआ है तब से नस दबने की वजह से डिसेबल है। ऊपर से नेगेटिविटी के कारण डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं। गुरुपा बेटी 20 साल की है। मेरे घर को ब्लैक मैजिक वशीकरण करने वालों ने बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। मैं बहुत गुस्सा करती थी, पर गुरुपा ने जब से मुझे अपनी बेटी माना है सबके चेहरे दिखा दिए। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि अर्जुन की छाल और दालचीनी का पानी को उबाल कर पीने से शुगर कंट्रोल रहती है, तो वो भी मैं पी रही हूँ। गुरुपा, आप जल्दी से मेरा घाव भरकर मुझे ब्लेस कर दो। गुरुपा, आपके सिवा आपकी बेटी के बारे में कोई नहीं सोचता। सब मुझे मुसीबत में देखना चाहते हैं और मेरे गुरुपा ही मुझे बचा रहे हैं। मैं जल्दी अच्छी हो जाऊँ। मैं गुरुपा डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। आप ही मेरे डॉक्टर हो और आप ही मेरा इलाज कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने एक आंटी से सत्संग में सुना कि पुत्र तू क्यों मृत्युंजय का जाप करती है, ये तो पंडित का काम है, तू क्यों जाप करके मृत्यु को बुला रही है। तो संगत जी, मैंने आज से जाप करना बंद कर दिया। मैं 21 बार रोज़ करती थी। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि महामृत्युंजय का जाप आम इंसान नहीं कर सकता। तभी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं सोच भी रही थी कि मेरी पूजा पाठ में क्या गलती हो रही है जो सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो सत्संग सुनवाकर मेरा बहुत बड़ा कष्ट दूर कर दिया गुरुपा आपने। आप ही मेरी तकलीफ़ों का जल्द से जल्द अंत करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने ओल्ड संगत के सत्संग में सुना था कि गुरुपा अपनी संगत पर कैसे मेरिकल करते हैं। मैंने फेसबुक पर ओल्ड आंटी से सुना कि पहले तो गुरुपा को उन्होंने स्वयं मेरिकल करते देखा है। उन आंटी ने उनके हस्बैंड की सर्जरी का सत्संग बताया तो डॉक्टर ने उन आंटी से बोला कि सर्जरी तो हमने कर दी पर उन्हें रिकवर होने में 6-7 महीने लग जाएंगे। तो एक दिन हॉस्पिटल में गुरुजी आए, तब गुरुपा को उनके नाम से जानते थे, तो आंटी भी गुरुजी को उनके नाम से ही बुलाती थी। तो आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने एक चम्मच ली और उनके हस्बैंड की पूरी बॉडी पर चम्मच को टच करके घुमाया और 7 दिन तक रोज़ आते थे और आंटी को कभी उनके हाथ में मिश्री देते और बोलते आंटी अपना हाथ आगे बढ़ा, और उनके हाथ से मिश्री निकलने लगती, पूरा हाथ भर जाता। और एक दिन तो उनके हाथ में नोटों की गड्डी दी और गुरुपा कहते हैं कि अपनी तिजोरी में इसको संभाल कर रखना। संगत जी, उन आंटी ने बताया कि उनके हस्बैंड को गुरुपा ने 7 दिन में बिस्तर से उठाकर चलना शुरू करा दिया था। और ये तो आंटी फिर 15-20 साल बहुत बढ़िया ज़िंदगी के उन्होंने संगत जी जिए। फिर गुरुपा ने समाधि ले ली। तब उनको आश्चर्य हुआ कि गुरुजी तो स्वयं उन आंटी के पास मेरिकल करने आए थे। और आंटी कहती हैं तब वो यंग थी, अब उनकी उम्र 75 साल की हो गई है और 4-5 साल पहले उनके हस्बैंड गुरुपा के चरणों में चले गए। उन आंटी ने बताया कि उनके हाथ से दी हुई नोटों की गड्डी अभी भी उनकी तिजोरी में उन्होंने संभाल कर रखी है। तब उन आंटी को गुरुपा ने कहा कि कभी पैसों की कमी नहीं होगी, बस सिमरन कराकर। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे ओल्ड आंटी का सत्संग सुनाया तो ऐसा लग रहा है कि गुरुपा भी मेरे साथ कुछ अच्छा मिरेकल करेंगे। हर पल गुरुपा मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। ऐसा लगा कि गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया सत्संग सुनाकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत ओल्ड आंटी के जीवन का सत्संग सुनेगा उसके साथ मिरेकल तो होकर ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ भी मिरेकल होकर रहेगा। बस सुख हो या दुख आए, गुरुपा पर विश्वास बनाए रखें। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें दूर करते हैं। और संगत जी, बस हमें गुरुपा पर यकीन रखना होता है। सब कुछ होता है संगत जी, लेकिन धीरे धीरे होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे, और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं।
बस हर वक्त गुरुजी को यही बोलो कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि जो दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए होगा और जो नहीं दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आप हमें जो भी देंगे वो हमारे लिए सही होगा। तो संगत जी, बस आप गुरुजी पर यकीन रखिए, उन्हें हमेशा यही कहिए कि गुरुजी बस आप वही करवाना, लेकिन हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना भी ज़रूर सिखाना, क्योंकि हम आपके थोड़े से ज़िद्दी बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियां करते हैं, और आप हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना। ज़िद तो हमने अपने माँ बाप के सामने भी की है, तो आपके सामने भी थोड़ी बहुत ज़िद करना तो बनती है गुरुजी। देखिए संगत जी, हम इंसान हैं, हम एकदम से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम लोगों में पेशेंस ही नहीं है। लेकिन ये भी गुरुजी से हम अगर अरदास करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी सब कुछ अपने आप दे देते हैं। ये सब्र और शांति भी गुरुजी हमारे अंदर भेजते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर आपको भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, तो आप उसे लिखकर या ऑडियो भेजकर हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।